हेलो एवरीवन, आई एम आर के रवि सर और अभी मैं फिर से एक सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम ग्राफ एल्गोरिदम के अंदर पढ़ते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को अब बनाने वाला हूं। ग्राफ एल्गोरिदम्स ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है और ग्राफ एल्गोरिदम्स में ही है ना, ग्राफ एल्गोरिदम में मैं दो तरह के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। एक्चुअली तीन तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से एक होता है प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स बोलते हैं या क्रुस्कल्स, जो भी आपको बोलना है, मैं क्रुस्कल्स प्रोनाउंस करता हूँ। क्रुस्कल्स एल्गोरिदम पे बेस्ड क्वेश्चंस, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम पे बेस्ड क्वेश्चंस। और दूसरा मैं टाइप 1 में ही इसे रखता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, जिसे डिजक्स्ट्राज एल्गोरिदम के नाम से भी हम जानते हैं, डिजक्स्ट्राज एल्गोरिदम के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस हम विद इन 30 to 40 मिनट्स में कवर करेंगे। और उसे करने का तरीका मैं एक कट वर्सेस, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट द इजीएस्ट वे में आपको बताता हूं। तो मैं थोड़ा सा एक समराइज करते हुए आपको ले चलता हूं और इसके बारे में हम बहुत ही आराम से सॉल्व करते हैं। और ये सारे यूजीसी नेट गेट मैं पहले लिख देता हूं यहाँ ऊपर में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी एक सीरीज चालू किया है और ये कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलता रहेगा, जिसमें आप सबसे पहले यूजीसी नेट, मैं इवन यूजीसी नेट और उसके बाद आप गेट, साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब के कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, है ना, कंप्यूटर साइंस के जितने भी CSE लिख देता हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस थोड़ा कम है। तो गवर्नमेंट जॉब पर्टेनिंग टू CS कंप्यूटर साइंस से बिलोंग्स जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग अब आते हैं इसी चीज़ के ऊपर कि हाउ टू मेक ऑल दीज क्वेश्चंस इन दीज प्रिम्स एल्गोरिदम, डिजक्स्ट्राज एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल्स। मैं एक ही क्वेश्चन लेता हूं और इन सब पे ही मैं प्रिम्स और क्रुस्कल्स आपको बताऊंगा। हालांकि इसके अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो मैं अब इनके द्वारा जो भी प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम चलते हैं, राइट। और उसमें आपको ये ट्रिक्स इतना ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे पूछ लिया जाए, आपके क्वेश्चंस 100% सॉल्व होंगे। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं जो कि ग्राफ के बेस पे रहता है, और मैं जिस तरह से बनाऊंगा आप कहेंगे कि यस सर ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे मैं एक क्रुस्कल्स एल्गोरिदम सबसे ईजीएस्ट माना जाता है ना, क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, और उसके बाद मिनिमम स्पैनिंग ट्री थ्रू प्रिम्स एल्गोरिदम। पहले हम प्रिम्स एल्गोरिदम ही देख लेते हैं। तो हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरह का है, ए नोड, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल एक तरीका, एक ए नोड, थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, और हमारे पास दूसरा ग्राफ है बी नोड। यहाँ पे हमारे पास सी नोड, यहाँ पे हमारे पास एक नोड बी नोड अवेलेबल है, और बी नोड के बाद हमारे पास डी नोड यहाँ पे अवेलेबल है, और डी नोड के बाद हमारे पास जी नोड भी अवेलेबल है, फाइन। और जी नोड के बाद हमारे पास यहाँ एच नोड है, और एच नोड के बीच में यहाँ पे हमारे पास कहीं एफ नोड है। और ये बहुत ही ज़्यादा ग्राफ जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मैं ये ग्राफ इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस में आता भी, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें आप एक बार ये ग्राफ ज़रूर अपने कॉपी पे प्लॉट कर ले। इसीलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलती ना करें, और अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो चीज़ें टफ ना हो जाए, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो इसके बीच का वैल्यू अब 5 है, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है भाई। ये जो होता है ये इसके वेटेड बताते हैं, और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री को रिजॉल्व करता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहने का मतलब होता है कि एक ग्राफ को ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मतलब कोई भी जिसमें सर्कल ना बन रहा हो, कोई भी लूप ना बन रहा हो, इन अपने टर्म्स में, मतलब एक ट्री फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, राइट।
और वो इस तरह का कुछ होना चाहिए कि एट एनी हाउ there must be the value of that particular tree traversal will give the minimum cost of that particular value, और ये किसी भी हाल में सबसे छोटे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह से दिया गया वैल्यूज। अब इन सब के वेटेड ग्राफ होता है, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई कीजिए और बताइए कि इसकी अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट किस तरह से मुझे मिलेगी, और इसमें हमारे पास ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3, ये 2, ठीक है, ये 7, ये 8। हमेशा एग्जाम में इसको आप बनाएंगे, है ना, इस ग्राफ को आप बनाएंगे, वरना मैं ये चीज़ें आपको बना बनाया भी दिखा सकता था। बस आपके अब सारे के सारे ग्राफ में आप वेटेड देख सकते हैं। अब जब आपको प्रिम्स एल्गोरिथम बोला जाए या क्रुस्कल्स एल्गोरिथम बोला जाए, या फिर आपको बोल दिया जाए कि बताइए, हालांकि वो डायरेक्टेड ग्राफ में होता है कि डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम के थ्रू इसको इस तरह से सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं पहले आता हूँ इस वाले क्वेश्चंस पे जिसमें हम प्रिम्स एल्गोरिथम को अप्लाई करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि फॉर द अनडायरेक्टेड ग्राफ अ वेटेड ग्राफ गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द edges represent the correct executions of the Prim's algorithm for constructing a minimum spanning tree। तो Prim's algorithm आपको ऑलरेडी पता है। अब इसमें से मिनिमम स्पैनिंग, तो मैंने बोला है जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप सबसे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को बनाने के लिए, तो मैं इसके बाद इसी ग्राफ में करके दिखाऊंगा, पहले हम Prim's algorithm देखें। और यही 2 या 3 ग्राफ पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी बाहर नहीं पूछे जाते हैं ना। तो आप देखिए, सबसे पहले आप इस पूरे ग्राफ में किसी भी एक सोर्स से आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट करें। इन जनरल आप ऑप्शन में देख ले तो ऑप्शन में ऑलमोस्ट इन्होंने अलग अलग नोड्स पे अलग अलग अवेलेबल किया हुआ है। तो मैं इसमें देखता हूँ, मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। मैं किससे स्टार्ट करता हूँ? ए से। तो आपको क्या देखना है? कट वर्सेस। मैं बस एक लाइन बोलूँगा और ये सारे क्वेश्चन आपके जस्ट कट देखना है। कट मतलब कट दी एजेस, और अगला लाइन क्या देखना है? एंड सी द एंड ट्रैवर्स या मार्क द लीस्ट वैल्यू, एंड मार्क द लीस्ट वैल्यू ensuring नो लूप, ensuring नो साइकिल। बस इतना आपको करना है और आपके कोई डिजक्स्ट्राज, प्रिम्स और क्रुस्कल्स खत्म। क्या बात है सर, ये यही चीज़ें आपको आपके एग्जाम्स में आपको बहुत आगे तक लेके जाती है ना। तो हम फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। आप अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो मैं इस तरह से एक कट लगा रहा हूँ कि ए से कौन कौन से एजेस जाते हैं। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि कट द एजेस, ठीक है, कट द एजेस ऑन एनी नोड, है ना, या आप कोई नोड एनी नोड सेलेक्ट करें और कट द एजेस करें, और एजेस करने का बाद मार्क द लीस्ट वैल्यू इंश्योरिंग देयर इज नो साइकिल। तो सर अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं ये वाला वैल्यू तो ले सकता हूँ। तो ये मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से जाने के बाद अब आपके क्या क्या आ गए? ये नोड विजिट हो गया और ये नोड अब विजिट हो गया। मतलब ए भी मेरा एक एज बोल सकते हैं, या फिर ए और बी अलग अलग नोड बोल सकते हैं, ये दोनों विजिट हो गया। नेक्स्ट, अब एक कट ऐसा लगाएंगे जो इसको कवर कर रहा हो, जो इसको कवर कर रहा हो, विजिटेड और अनविजिटेड नोड को डिफ्रेंशिएट कर रहा हो। तो अब 5, 6 और 6 में से कौन सा लीस्ट वैल्यू है और साइकिल नहीं बन रहा है? वेरी गुड सर, दिस इज द पर्टिकुलर। और ये मैं एल्गोरिथम के थ्रू बोल रहा हूँ, ये सारे एल्गोरिथम्स में पढ़ा चुका हूँ, है ना, आपके क्लासेस में, प्लीज रिकॉल। और मैंने यही बताया था कि किस तरह से कट वर्टिसेस या कट एजेस हम देखते हैं, राइट। अब यहाँ से आने के बाद वी कम टू अ सिचुएशंस कि सर ये 5 वाला पार्ट जो है मेरे पास, तो ए बी के बाद हमारे पास क्या आ गया? ए डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ भी रहे, आई विल जस्ट मैनेज दैट, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमने सबसे पहले सबसे लीस्ट वैल्यू को उठाया है, तो हमारे पास ये ए बी के बाद ए डी वैल्यू आ गया, और वो हम ऑप्शंस में देख लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट।
अब यहाँ से फिर से मेरे पास विजिटेड, मतलब ये नोड और ये नोड में सारे के सारे विजिटेड, और ये कट द एजेस अगर लिखना है तो बिटवीन विजिटेड एंड नॉन विजिटेड, बिटवीन विजिटेड एंड नॉन विजिटेड नोड से, विजिटेड एंड अनविजिटेड, और ये सब मैं कोड में करवा चुका हूँ, एनालिसिस करवा चुका हूँ कि क्यों इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी होती है ना, ये मैंने बता दिया इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ, और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें 10, 2 और 3 और 6 में मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, ऑब्वियसली सर इट इज कमिंग लाइक दिस। अब मेरा ये वर्टेक्स भी अब विजिट हो गया, तो मैंने इसमें से, और ये कोई साइकिल बना रहा है, नहीं सर साइकिल अभी तक, साइकिल हम इस नोड ये इसको इसके थ्रू देखते हैं, मतलब साइकिल हम कहाँ से देख रहे हैं या, और मैं सारे क्वेश्चंस को इसीलिए बोलता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ तक अभी तक तो कोई साइकिल नहीं बना है, तो हम आगे चलेंगे। तो सर एफ को मैंने विजिट किया तो ये क्या हो गया, डी से एफ आपने अब विजिट कर लिया है, चलिए डी से एफ आपने अब विजिट, ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब डी से एफ विजिट करने के बाद मेरा जो कट वर्टिसेस चलेगा वो कुछ इस तरह का चलेगा, ये देखिए कट एजेस जो चलेगा ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाएगा। तो देखिए तो अब मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है, सर ये 3 वाला आ रहा है, ये कौन सा, ये 3 वाला, ये 3 वाला आ रहा है, क्योंकि मैं देखूँ तो यहाँ 10, 8, 3 और 6 इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू ये वाला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आप लूप की तरफ भी जा रहे हैं तो ध्यान रखना है। तो सर मैंने सी को कट कर लिया, सी को कट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, सी कोमा एफ, ठीक है। तो अब हमारा वर्टेक्स चूंकि यहाँ तक कवर कर चुका था, तो आप अभी भी इसको नहीं, अब क्या इसको पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि भैया ये, तो मैं अब इसको इस तरह से ले ही नहीं जा सकता, तो मेरी वर्टिसेस कहाँ से चालू होंगे, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, और ये कैसे जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे होते हुए और अभी भी इस तरह से जाएगा। अब यहाँ जब विजिट हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे तो विजिट कर नहीं, क्रॉस तो कर नहीं सकता हूँ, तो मेरे पास अगर ऐसे भी विजिट करूँ तो ये एजेस मैं ले नहीं सकता हूँ। 7, 8 और 10 में अगर मैं ये एजेस लूँगा तो क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा, एंड दैट इज व्हाई आई रिटन दैट कि साइकिल तो नहीं बनने देना है, एंड दैट इज व्हाई 6 कम होते हुए भी हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी नॉट टेकन, इट विल बी टेकन कि भाई 6, 7, 8, 9 में 6 चूंकि एक तरह से साइकिल बना रहा था, एंड विच इज टू बी अवॉइडेड, वी विल गो विथ दिस वन। बिल्कुल एक ही ग्राफ में हमारा सारा काम हो जाता है, राइट। अब मेरा ये नोड भी अब विजिटेड हो गया, तो मैंने क्या लिखा, सी से ई। अब अगला क्या आ गया हमारे पास, सी से ई मैंने विजिट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास जो बचे हुए नोड्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे 12, फिर 8, फिर 10, इसमें से क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 12, 8, 10 में ये वाला विजिट। बोलोगे सर ये हो सकता है क्या, हाँ कहीं से भी नोड किसी का भी विजिट करेंगे, डिजिटल्स में ये नहीं होता है ना। चलिए ये हमारे पास अगला क्या आ गया, F, H, F, H, और ये H भी अब मेरा विजिटेड है। तो अब मेरे पास इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मैं अब इसको क्रॉस कर नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैं चलूँगा कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से कट करते हुए, अभी भी मेरा ये नोड कट हुआ नहीं है, तो हमें जितने विजिटेड और अनविजिटेड नोड हैं, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये गेट का सबसे टफ क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। यूजीसी नेट में इतना टफ नहीं पूछते, वो क्रुस्कल से पूछ लेते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, और आजकल पता है आपको कि नेट वाले गेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और गेट वाले नेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूजीसी नेट में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अब 12, 7 और 10 में मेरे पास कौन सा एजेस लेना सबसे बेहतर है, तो सर ये वाला वैल्यूज, तो हम इसको कट करेंगे और ले लेंगे H, G, और इसकी वैल्यूज आ गई 7। अब लास्ट में अब मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, देखिए अब इसको भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास अब इस तीनों में से कौन सा ग्राफ बचा, सिर्फ सर ये बच रहा है, क्योंकि 10, 3 और 8 में मेरे पास वैल्यू सिर्फ ये बचता है, तो मैं G, I। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने दिए हुए वर्टिसेस में से सिर्फ इस लाइन की मदद से, कट द एजेस बिटवीन द विजिटेड एंड अनविजिटेड नोड, जस्ट मार्क द लीस्ट वैल्यू इंश्योरिंग नो साइकिल, और ये नो साइकिल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया था, और इसके आधार पे आपके ऑप्शंस
अवेलेबल हैं और वो अवेलेबल आंसर्स आपको दिख रहे हैं। हालांकि ये ऑप्शंस अपने लिए इम्पॉर्टेंट उतना नहीं था, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था कि आपने ये क्वेश्चंस बनाया कैसे, और एक बार आपको दिख गया तो ऑप्शन चार्ट जैसे भी दिए होंगे हम बना सकते हैं। और जैसे आपके पास और ये अलग अलग एजेस लेके बनाए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो लीस्ट वैल्यू आएगा हमेशा हम चेक कर लेंगे और यही आपका एक पैटर्न बनता है। अब इसी क्वेश्चन को सर, इसी क्वेश्चन या किसी एक क्वेश्चन, किसी दूसरे क्वेश्चन को आप मुझे ये बताइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें देखते हैं कि ये क्रुस्कल्स एल्गोरिथम के थ्रू आपको बताने हैं कि ये क्या क्या। तो मैं हमेशा ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम बनाने में तो अब इस पर क्रुस्कल्स एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करें, ये भी मैं, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं यूजीसी नेट एक गेट का बना लेते हैं, एक यूजीसी नेट का बना लेते हैं, और एक बहुत ही अच्छे यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो मैं उसका बना करके बता दूंगा, हो गया। और इसमें और अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन ये आपको अब किससे सॉल्व करने हैं, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से। क्या कैसे क्रुस्कल्स, मैं तो बस तरीका ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो कितना आसान तरीका, और लोग परेशान रहते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, हमसे तो बनता ही नहीं। और ये सब मैं एल्गोरिथम पढ़ा करके बता रहा हूँ, एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैलकुलेट करके, और इसका भी आंसर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में ऑर्डर ऑफ v, e हो सकता था, बट यहाँ पे भी ई लॉग भी होता है बिकॉज डेंस और स्पार्स ग्राफ का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, और उसके बेस पे क्योंकि हम एजेस को सॉर्ट करते हैं, और जो एजेस अगर मेरा फॉरेस्ट जो है वो डेंस रहता है तो वहाँ डोमिनेट कर देता है, जिसको ई लॉग ई प्लस ई लॉग वी लॉग ई में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग वैल्यू होता है वो होता है ई लॉग वी, और इस वजह से इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी। ये सब मैंने डिटेल्स में क्या, खैर हमारा अभी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि आपको फटाफट इसके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। सर मुझे ये बताइए, बिकॉज आई एम वांटिंग टू नो हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद द इजीएस्ट मेथड। तो चलिए हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ऐसा रहा, ये हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा ग्राफ, और यहाँ से एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ, एक एजेस मैंने ऐसे, और ये हो गया हमारे पास कंप्लीट ग्राफ। और इसके वैल्यूज जैसे 1 और 6, इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है 2, और इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है 7, राइट। और यहाँ पे हमने वैल्यू जो रखे हुए हैं वो रखे हैं 3, ये 4। मैं हमेशा एजेस के ऊपर रखता हूँ ताकि अपने को समझने में कंफ्यूजन ना रहे कि मैं किस एजेस की बात या किस एजेस की वैल्यू वहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 1। और अब देखिए जब इसमें क्रुस्कल्स एल्गोरिथम बोला जाएगा तो आपके पास क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, आप सबसे पहले इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इस फॉरेस्ट को, एक्चुअली इस फॉरेस्ट को आप क्या करते हैं, सारे एजेस अलग अलग करते हैं इन द ट्री फॉर्मेट, और जो भी एजेस हैं उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट एज वैल्यू लेना है। जस्ट इंश्योर क्या करना है, नो साइकिल, इंश्योर क्या करना है, नो साइकिल। अब सर अगर बस इतना से ही आपके सारे के सारे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम से, बस सर इतना ही करना है, जी हाँ इतना ही करना है, और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और भैया ये करने और ये सीखने में इतनी मेहनत होती है, ये आपको जब मैं एल्गोरिथम पढ़ाता हूँ ये आपको मैंने दिखाया था कि ये हमने ऐसे नहीं किया है, इनके एल्गोरिथम्स सीखे हैं और ये एल्गोरिथम्स के सार तत्व हमने निकाले, एंड देन इट इज़ द ग्राफ इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये क्या है हमारे पास सब कुछ है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट एज वैल्यू, जो भी एज का वैल्यू है, या एज वेट बोल सकते हैं, वैल्यू बोल दीजिए, या फिर वेटेड बोल दीजिए, वेट ऑफ द एज बोलते हैं, वेट जो है आपका। तो देख सकते हैं सबसे कम क्या है ये, तो ये मैंने मार्क करना शुरू कर दिया। पहले हमने कौन सा सेलेक्ट लिया, ए बी और डी एफ। अब हो सकता है ऑप्शन में आपको ए कोमा बी भी दे दिया हो और कोमा बी कोमा एफ भी दे दिया हो, क्या है डी कोमा एफ, डी कोमा एफ। तो पहली बार डी कोमा एफ दे दिया होगा और यहाँ पे ए कोमा बी उसके बाद दे दिया, तो कोई नहीं, हम दोनों ऑप्शन को साथ में लेके चलेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा।
लास्ट तक चेक करेंगे, ऐसे नहीं बीच में, लास्ट तक चेक करेंगे, बस इतना ही करना है। शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट वेट वैल्यू एंश्योरिंग नो साइकिल्स। बट क्योंकि अब मेरा क्या है, ये पूरा ग्राफ जैसा दिख रहा है, इसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। और फॉरेस्ट को मैंने क्या किया, सारे ट्रीज को पहले अलग कर दिया, मतलब एजेस को सारे अलग कर दिया, और वो मैंने एनिमेशन से भी दिखाया हुआ है। वेरी गुड। तो अब जब मेरे पास ये दो मिल गए, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, मेरे पास इससे बड़ा वैल्यू कौन सा आ रहा है, सर इस पूरे वैल्यू में मैं जितना देख पा रहा हूं, मुझे नेक्स्ट वैल्यू जो आ रहा है वो ये आ रहा है। तो मतलब इसके बाद जो ऑप्शंस आएगा वो क्या होगा, चाहे ये दोनों तो एक ही स्टेट में होगा, इसके बाद मेरे पास डीसी ही आएगा, चाहे आपके पास सीरीज में कोई भी आंसर क्यों ना। और यही आप एग्जाम में भी करेंगे, है ना। मैं एकदम से इंश्योर करता हूं कि कभी भी आपके क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। और इसके बाद सर कौन सा वैल्यू आ सकता है, 2 के बाद सर मेरे पास एक और 2 है, और उस 2 की वैल्यू कुछ यहाँ पे दिख रही है, तो ये वैल्यू मैंने ले लिया। तो अब 2 में यहाँ पे भी ऑप्शन आपको रह सकता है कि कहीं पे डीसी आपको पहले मिल जाएगा, और उसके बाद बी एफ, क्या है बी कोमा एफ, और यहाँ पे अब बी कोमा एफ। अब इसके भी 4 कॉम्बिनेशंस आपको देख सकते हैं, ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, हमें तो भैया ऑप्शन सही ढूंढ लेना है। और ये ऐसे ऐसे डाल देना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले ले लिया हो तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। अब इतना होने के बाद अभी तक कोई साइकिल बना नहीं बना, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है, 2 के बाद 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब हमारे पास 3 वैल्यू आ रहा है। तो मैं 3 वैल्यूज का यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही बनाता हूँ और देख करके बनाता हूँ। ये हमारे पास डी कोमा ई, और कहीं 3 है क्या, नहीं, ये अब ऑप्शंस हमारे पास बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे 1 वेटेड के 2 वैल्यूज मिले थे, यहाँ 2 वेटेड के 2 वैल्यूज मिले थे, यहाँ 3 वेटेड के सिर्फ 1 वैल्यूज है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 के बाद मेरे पास 4 है, और 4 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, और कहीं 4 है, और एक यहाँ है। तो अगर मैं इस 4 को ले लूँ तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या, सर खतरनाक वाला फर्क पड़ता है। यहाँ तो आप साइकिल बना दिए, ये नहीं चलेगा, ये नहीं ले सकते हैं आप, तो सर सॉरी शक्तिमान, तो हम इसको चेंज करते हैं, हम ये ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं क्योंकि सेफ है सर। अब इसको हम सेफ एजेस बोलते हैं, इसको हम सेफ कहने की वजह से, अगर साइकिल नहीं लिखते हैं उसको बोलते हैं सेफ एजेस। चूँकि मैंने आपको बहुत सारे मेरे दोस्त अभी तक देखे नहीं होंगे मेरे क्लासेस, तो उसके लिए मैं अभी सेफ छिपा के रखा हूँ, क्योंकि इस सेफ का बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो बाय डिफॉल्ट ये इंश्योर करता है कि देयर इज नो साइकिल इनसाइड दैट पर्टिकुलर ड्यू टू दैट एजेस। ये हमारा सेफ एजेस को दिखा रहा है। तो मैं इसको फटाक से सेफ एजेस को क्या लिख देता हूँ, बी डी। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, लेकिन हमने इसमें से एक ही 4 वेटेड लिया, और ये लिख देना ऊपर में ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ना, और ये हर जगह यूजीसी नेट में ही पूछा है, और इसी क्वेश्चन को गेट में भी पूछा गया। तो ये एक दूसरे से पूछते रहते हैं क्वेश्चन, बट जनरली गेट के क्वेश्चन से नेट में ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। ये बी कोमा डी, बी कोमा डी, अरे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी साइकिल बन रहा है। नहीं सर ये भी नहीं ले सकते हैं आप, ये गड़बड़ कर दिया आपने, ये नहीं होगा, ये गड़बड़ नहीं हुआ, ये चेक है। ये एक्चुअली मैं आपको चेक यहाँ से देखिए, ये यहाँ से यहाँ आने की वजह से, तो ना मैं ये 4 ले सकता हूँ ना मैं ये 4 ले सकता हूँ, तो इसीलिए इस 4 को हम हटाएंगे, है ना। चलिए ये एकदम से देखिए। अब डायग्राम बच्चे क्या होते हैं, अगर डायग्राम आप नहीं बनाते हैं या इस तरह से आप चेक नहीं करते हैं, जो सेफ एज इज की बात नहीं करते हैं, तो ये आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मैंने ग्राफ लिया हुआ है ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए हम, और ये दिख गया ना मुझे, ये यहाँ पे एक साइकिल बन गया, तो हमें ये दिख गया। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो ना हम ये ले सकते हैं और ना ही हम ये ले सकते हैं, वाई, बिकॉज देयर इज अ साइकिल। अब नेक्स्ट एजेस क्या है, क्या हम, अच्छा ये मैंने विजिट करना, अच्छा ये तो सारे एजेस मेरे ऑलरेडी अब विजिट भी हो चुके हैं। तो इस तरह से अब हमें आगे भी देखें तो सर क्या हम इस एजेस को ले सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आपको साइकिल बन रहा है। तो इस तरह से आपके जो ऑप्शंस दिखेंगे 5 या 6 टॉपिक्स में, इस यही आपके परफेक्ट आंसर्स। तो मैंने आपको जितनी भी गलतियाँ हो सकती थी वो सब करके दिखा दिया। आप अब गलती नहीं करेंगे किसी भी टाइम में। तो सिंपली क्या करना है, मैंने क्या किया, मैं पहले नोट से उठाया और 1 बाय 1 जो भी लीस्ट है, जैसे 1 और 1 था, ये मैंने किया।
फिर 2 और 2 के जो लीस्ट वैल्यू थे वो मैंने लिया, तो मेरे पास ये वाला वर्टिसेस, ठीक है, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस हमारे पास सबसे पहले आए थे। फिर 1 वाले में ये और ये वर्टिसेस आए थे, बहुत बढ़िया सर। फिर क्योंकि ये और ये ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो अब एक एजेस जो आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है, तो लीस्ट वैल्यू मैंने ले लिया है और वहाँ पे मेरे पास कहीं भी साइकिल नहीं बनना चाहिए, राइट। और उस आधार पे फिर मैंने नेक्स्ट वाला वैल्यू 2 और 2 के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रहा था वो मैंने सी के साथ कवर कर लिया। अब सी से कवर होने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आया था वो यहाँ पे मेरे पास 3 था, तो मैं इस 3 को लेने में तकलीफ था, क्यों, क्योंकि हम साइकिल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने ये वाला 3 लिया और 4। अब इस तरह से मेरे सारे वर्टिसेस ऑलरेडी कवर हो चुके थे, तो देयर इज नो नीड। अब हम लोग लेते हैं एक और क्रूस्कल्स जो कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ईजी कह सकते हैं या टफ कह सकते हैं या ट्राई बोल सकते हैं, तो मैं उसकी तरफ अभी जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्रूस्कल्स एल्गोरिथम हम देख लेते हैं, सो दैट कि आपको अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो, राइट। और लास्ट में हम डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम देखने के साथ ही इस पूरी सभा को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही इजी वे में रहा। तो क्रूस्कल्स एल्गोरिथम के एक अगले क्वेश्चंस में जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का वैल्यू है A, B, और हमेशा याद रखिएगा जब क्रूस्कल्स एल्गोरिथम और डिजक्स्ट्राज प्रिम्स एल्गोरिथम दिए जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा ग्राफ होगा, ताकि आपको कंफ्यूज। अब ये मैं गेट के क्वेश्चंस बना रहा हूँ, है ना, ठीक है। नेट के हो चुके हैं हमारे पास, गेट के बनाने का प्रयास का, एक्चुअली गेट में भी पूछा हुआ ही था तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जी यूजीसी नेट के ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं कि भैया क्रूस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिथम अगर पूछना रहा उनसे वो डायरेक्टली आपको पूछ लेंगे। देखिए कितने सारे एजेस हो गए। तो अब इतना देखने के बाद आधा दिमाग तो ऐसे ही काम करना अब बंद करता है कि सर इसको कैसे बनाएं हम, कैसे क्या, बहुत इजी है, इसके लिए कुछ नहीं करना है हमें तो बस देखना है कि मिनिमम एजेस विथ नो साइकिल हमेशा बने 5, 4 और 3, राइट। हमेशा आप अपना एक प्रॉपर मेथड कि भाई मैं जो अपने एजेस के वैल्यू रखूँगा वो हमेशा ऊपर की साइड रखूँगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो ये किसका दिया। कई बार एग्जाम्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इस कंफ्यूजन से भी बचाता हूँ कि हमेशा एजेस के ऊपर वैल्यू रखता हूँ, तो पता रहता है कि आप किस एजेस के ऊपर वैल्यूज को रख रहे हैं। 5, 6, ठीक है, 5, 6, यहाँ के ऊपर 6 और यहाँ पे 5, 3 और 4, राइट। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो एजेस आ रहे हैं इसमें से एक एज की वैल्यू इन्होंने कुछ ऐसे रखी हुई है, इन्होंने एक एज की वैल्यू कुछ ऐसे रखी हुई है, इसकी वैल्यू इन्होंने 2 रखी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे क्रूस्कल्स। ये सबसे ज़्यादा पूछता है, क्यों, क्योंकि ये इजी भी होता है, टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, और बच्चे बड़े इजीली इस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट भी लेते हैं। अब चाहे वो सही करे या गलत करे, ये उस बच्चे के फेट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मैं अब इसके क्वेश्चंस फटाक से ख़त्म करता हूँ और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एजेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे विद द सेफ एजेस। तो सबसे पहले मेरे पास एक तो है नहीं, 2 आ रहा है, तो आई जस्ट टेक द एजेस दिस वन। ये क्या हो गया मेरे पास, पहला एज मैंने ले लिया। ये दोनों ही आपको ऑर्डर जैसे भी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो मेरे पास 1 वैल्यू है नहीं, तो भैया वाइट से करेंगे, है ना। सॉल्यूशन मेरा नहीं ले रहा है क्या वाइट, चलिए कोई नहीं, है ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू या तो D, F, अब ये ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर
बी कोमा ई, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको रहेगा और आप इसे लिखेंगे भी उसी तरीके से, है ना, डी कोमा एफ वाले तरीके से ही। तो ये वैल्यूज़ कितने के लिए, 2 वेटेड के लिए था, तो आप इसमें से 2 में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो आपने ऐसा कुछ कर लिया और इसमें आपको सारे वर्टेक्स विद द मिनिमम वैल्यूज़ के साथ, तो ये सब मेरे वर्टेक्स मेरे अब पूरी तरह से ये एजेस और ये एजेस मेरे सेलेक्ट हो गए और सारे वर्टिसेस में मुझे अगर n वर्टिसेस हैं तो उसमें से n-1 एजेस सेलेक्टेड होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर मेरे पास एजेस हैं वर्टिसेस हैं तो मेरे पास 6 एजेस आएंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, 3। तो 3 हमारे पास है क्या, हाँ, 1 3 यहाँ पे है, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, दिस इज माई सेफ एजेस। और यहाँ पे भी 3 ले सकता हूँ क्या, हाँ, अभी तक मेरे पास कोई साइकिल नहीं बन रहा है ना मेरे पास यहाँ, बट ये ऑलरेडी विजिटेड है, सो वी नीड नॉट टू टेक दैट बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी विजिटेड। ठीक है, अब आते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, a,c, क्या आ गया, a,c विद द वैल्यू ऑफ 3। बस ये 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड था, जैसे पिछले बार हमने 4 को छोड़ दिया था क्योंकि ऑलरेडी नोड मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो मेरे पास आया a,c, अच्छा सॉरी मैंने इसका वैल्यू ऊपर लिख दिया है ना, इसका वैल्यू आया, कोई नहीं, फिर से लिख देते हैं ना, a,c, और यही वैल्यू क्या आ रहा है, a,c। मतलब इस दोनों के पैटर्न से मैच कर रहा हूँ कि इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिखेगा। नेक्स्ट वाला वैल्यू जो दिख रहा है मेरे पास, ऊपर लिखता हूँ, नेक्स्ट वाला वैल्यू जो मेरे पास आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो क्या मैं इस a,c के विजिट से क्या 4 मेरा बन रहा है क्या, 4 की वैल्यूज कहाँ है, यहाँ और यहाँ है, तो हम इस वैल्यूज को कुछ इस तरह से लेंगे, तो क्या साइकिल बन रहा है, नहीं। लेकिन क्या मैं इस 4 को ले सकता हूँ क्या, आप ले सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा 4 लेंगे, सर बी और डी ऑलरेडी विजिटेड है, तो नो नीड टू टेक दैट बिकॉज हमें अब फिर एक्स्ट्रा, ये चूँकि ऑलरेडी विजिटेड है तो हमें और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अब कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि मेरे पास इस जी का अब विजिटिंग कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गया, g,f। अब हम ये क्यों नहीं लिए, समझ में आ गया, इसमें साइकिल तो नहीं था लेकिन हमारा ऑलरेडी नोड अब विजिटेड था, राइट। तो यहाँ पे आ गया g, अब लास्ट में, और इसकी वेटेज कितने थे, इसकी वेटेज थी 4। तो क्या मेरा सारा वर्टिसेस हो चुका है, क्या मेरे सारे वर्टिसेस जो हैं वो विजिट हो चुके हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, फाइन, 4, हाँ, ये सारे ही, और एक कोई ऑर्डर जो बोल रहा है कि इसमें से नहीं है, जैसे इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है मेरे पास नहीं है, ये पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आप इसमें से देख से बता सकते हैं, इसमें से 4 ऑप्शन हैं तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो ये क्रुस्कल्स एल्गोरिथम बहुत आसान है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ, और जिसमें डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। तो प्रिम्स और क्रुस्कल्स में प्रिम्स एल्गोरिथम थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। यहाँ पे क्या ध्यान देते हैं हम, यहाँ पे जो हम ध्यान देते हैं वो ये कि सर जब भी आपसे क्वेश्चन से पूछा जाए, जो कट एजेस निकालते हैं, जो कट एजेस निकालते हैं वो बड़े आराम तरीके से निकालते हैं, इंश्योर करते हैं कि कहीं पर भी हमारा साइकिल नहीं बन रहा हो, ठीक है। और जब हम क्रुस्कल्स की बात करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि जब हम विजिट कर रहे हैं तो मेरे पास लीस्ट एजेस तो आए ही आए, साथ ही साथ उसमें कभी भी साइकिल नहीं आए। तो उसी वजह से इसको हम सेफ एजेस भी बोलते हैं। वो इस तरह से इंश्योर करें कि जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हम ले रहे हैं वो पूरे के पूरे ग्राफ में कहीं भी साइकिल नहीं बना रहा हो और कम्प्लीटली अब विजिटेड अभी हो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हम डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम की तरफ। कहाँ आते हैं, डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम की तरफ। डिजक्स्ट्राज फिर से हमारे पास एक ग्राफ होगा, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ही नेक्स्ट भाई है। क्योंकि अभी हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री में सिंपली क्या देख रहे थे, सिंपली उस एजेस की वैल्यू देख रहे थे और उस वैल्यू के आधार पे हम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए साइकिल देखते। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम
देखते हुए चलते हैं, जिसमें हम एक ग्राफ लेंगे और उस ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं कोई एक नेट का, इस बार हम यूजीसी नेट के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, राइट? नहीं, हम ऐसा करते हैं यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाला ही उठा लेते हैं और आपको यहाँ पे बिल्कुल ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट? ये रहा मेरे पास क्वेश्चंस आप लोगों के पास, जिसमें हमें ढूंढना है कि किस तरह से डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम इसके मिनिमम वैल्यू को या सिंगल सोर्स और शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर और कंफर्म करता है। हालांकि एक अभी मेरे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है और वो पूछ रहा है कि बताइए मिनिमम वेटेड की वैल्यू क्या है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, दैट विल बी सीन लेटर ऑन। हम एक डिजक्स्ट्रास की क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेरे पास क्या क्या है नोट, अब पी, फिर क्या है क्यू, फिर क्या है आर, फिर एस बीच में, और टी, एंड देन इवेंचुअली यू हैव अ यू। अब चूंकि मैंने बोला था कि इन जनरल इसमें आपको डायरेक्टेड ग्राफ दिए जाते हैं ताकि आपको पता हो कि सिंगल सोर्स और शॉर्टेज पाथ में किसी सोर्स से डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने के कितने कितने वेट हैं और उसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिम्स एल्गोरिथम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वैल्यूज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना मिनिमम कॉस्ट लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके वैल्यूज़ पूछ दिए जाते हैं और ये 100% एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, है ना? जब आप मेरे ये बाय डायरेक्शनल है ना, ये बाय डायरेक्शनल है, आप इधर से इधर भी जा सकते हैं। मतलब बाय डायरेक्शनल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब बिल्कुल इस तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है और यहाँ से इसके वैल्यूज़ यहाँ पे आने के इसके वैल्यूज़ 2 असाइन किए हुए हैं एंड इवेंचुअली वी कैन सी दैट इट्स वैल्यू इज़ 3 एंड दैट वैल्यू इज़। इस तरह से आपको कोई ग्राफ दे दिया गया है एंड इट इज़ सेइंग दैट फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट टू ट्रैवर्स अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और ये जो स्टार्ट होता है पाथ, वो पाथ स्टार्ट होता है पी से। द सोर्स आपको दे दिया गया है दैट इज़ फ्रॉम पी। देखिए इसमें भी कट वाला, जैसे चूँकि मैं प्रिम्स एल्गोरिथम बोल रहा हूँ तो प्रिम्स एल्गोरिथम वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा। और वो कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा ये देखिए, शुरू करें, चलिए। मेरे पास सबसे पहले P से Q जाने वाला रास्ता सबसे कम मिल रहा है, तो मैं कुछ इस तरह से P को एज अ विजिट किया और ये एल्गोरिथम के बेस पे मैं लिख रहा हूँ, है ना? तो मैंने P से Q एक रास्ता लिया। कैसे लिया? P से Q एक रास्ता किस बेसिस पे लिया कि यहाँ पे वैल्यू 1 है। अब हमारे पास जब P और Q विजिटेड हो गया तो मेरे पास इस दोनों अनविजिटेड नोड का जो भी वैल्यू है वो भी हम लिखेंगे, है ना? तो देखिए P से Q और Q से R जाने में जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, और ये ग्रीडी एल्गोरिथम पे वर्क करता है, ठीक है? चलिए, तो ये आ गया 1, 4, 6 और 7, तो ये 1 वैल्यू था, तो Q से हम कहाँ पहुँच गए R पे। ये बड़ा आसान हो जाता है ना, क्योंकि आप इसको यूज़ करते हैं। अब हम R तक विजिट कर चुके हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का एजेस अब भी आ रहा है। तो क्या आ रहा है वैल्यू भाई 2, और यहाँ पे भी साइकिल नहीं होना चाहिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना? ये 2, 4, 6 और 7, तो ऑब्वियसली हम अभी तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से फिर हम यहाँ तक आ गए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? R से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? S पे। तो अब मेरा ये नोड भी विजिटेड है, तो अब जो मेरा बनेगा एजेस वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओ सॉरी, अच्छा ये भी तो था, 1 भी तो था, सॉरी, है ना? ये 1 था, राइट? तो ये यहाँ से विजिट करने के बाद हमारे पास 2 और 1 में जो वैल्यूज़ था ये 1 वैल्यूज़ आ रहे थे।